अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक चमड़ी पर पड़े हाथ की आवाज नहीं थी, ये उस अहंकार की आवाज है जो आजकल सत्ता के गलियारों से रिस कर थाने और चौराहों तक पहुंच चुकी है। गौर से देखिए इस वीडियो को। हालांकि हमने ब्लर कर दिया है क्योंकि खाकी वर्दी किसी को पीट रहा है, ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है दिखाने पर। स्क्रीन पर जो शख्स खाकी वर्दी में कंधे पर अशोक स्तंभ का बैच लगाए अपनी पूरी ताकत से एक प्रदर्शनकारी को थप्पड़ जड़ रहे हैं, ये गली के कोई गुंडे नहीं हैं, ये जिले के कप्तान साहब हैं भाई साहब, ये एसएसपी हैं। एसएसपी साहब आंदोलन कर रहे लोगों पर थप्पड़ बरसाते हैं, गाड़ी में बैठे एक शख्स को बुरी तरीके से पीटते हैं। अब बताइए, ये जो थप्पड़ मार रहे शख्स हैं या जिन्हें ये थप्पड़ मारा जा रहा है, ये कोई आतंकवादी तो है नहीं, ये कोई भ्रष्टाचारी तो है नहीं, ये कोई ऐसे अपराधी भी नहीं है जो देश का करोड़ों रुपए लोन लेकर विदेश भाग गए हों। ये एक आम आदमी है भाई, एक आम नागरिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका गुनाह ऐसा क्या है कि इन्हें इस तरीके से थप्पड़ मारा जा रहा है। तो इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि एक बच्ची की इंसाफ के लिए ये लोग सड़कों पर उतर आए थे। सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, उनके अंतरात्मा को झकझोरने के लिए कुछ लोग हर बार सड़क पर उतर आते हैं। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी युवा जो है वो सड़कों पर ही उतरे हुए हैं। तो सरकार को जगाने की कोशिश जो लोग करते हैं, वो लोग कितना खटकते हैं, उसी का जवाब इस वीडियो में शायद खाकी वर्दी ने देने की कोशिश की थी। हमारे नए भारत के अमृत काल में इंसाफ मांगने पर सबसे बड़ा अपराध आप कर देते हैं। सोचिए, आप सरकार से, प्रशासन से ये नहीं पूछ सकते कि हमारी बेटियों को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी पूछने की कोशिश की तो जवाब में आपको कानून की किताब नहीं बल्कि साहब का थप्पड़ मिलता है। सोचिए, एक बच्ची जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसके लिए लोग सड़क पर उतरे, उसी बच्ची के परिवार पर क्या बीत रही होगी जब वो ये देख रहे होंगे कि इंसाफ देने वालों ने इस तरीके से इंसाफ दिया है। इंसाफ देने वालों के हाथ इंसाफ मांगने वाले के मुंह पर पड़ रहे हैं, थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। ये थप्पड़ आपके और हमारे वोट से बने लोकतंत्र के गाल पर पड़ा है। ये थप्पड़ संविधान के उस पन्ने पर पड़ा है जो ये कहता है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। बताइए एसएसपी साहब, आपने थप्पड़ मारकर क्या बताने की कोशिश की? आपने ये जो थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मारकर क्या जताने की कोशिश की? इस क्रोनोलॉजी को समझिए। जब आप सड़क पर निकलते हैं, आप हर पेट्रोल पंप पर, हर चौराहे पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं और साथ में बड़े बड़े होर्डिंग पर यह लिखा हुआ देखते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन एक बेटी के साथ जब बुरा हो जाता है तो सिस्टम हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। तब क्या होता है? तब उस बेटी के लिए उसके परिवार वाले, उसके चहीते या उसके शहर के लोग जब इंसाफ मांगने उतरते हैं, जब सच में बेटी को बचाने के लिए उतरते हैं, तो प्रशासन क्या करता है? प्रशासन उन पर लाठियां बरसाता है, उन पर थप्पड़ जलता है, उन लोगों को तोड़ने की कोशिश करता है। आप सोचिए, आप ये सोचिए कि ये जो एसएसपी साहब हैं, ये मामूली इंसान नहीं है। एक एसएसपी जो होता है वो काफी पढ़ा लिखा शख्स होता है, आईपीएस अधिकारी होता है, यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर कर अधिकारी बनता है। उसकी ट्रेनिंग में उसे क्या सिखाया जाता है? जो जनता इंसाफ मांगे उसका कॉलर पकड़ो और उसे तमाचा जड़ दो, ये तो नहीं सिखाया जाता होगा ना। बड़ी सामान्य सी बात है, इस तरीके की चीजें नहीं बताई जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक अधिकारी की इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है? ये हिम्मत आती है ऊपर बैठे उन नाकाओं के, जो ये कहते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जब ये संदेश देते हैं कि प्रदर्शन करने वाले आंदोलनजीवी होते हैं, खालिस्तानी होते हैं, आंदोलन करने वालों के कपड़े से उनकी पहचान की जा सकती है। जब इस तरीके का बयान ऊपर वाले लोग देते हैं तो नीचे बैठा जो पुलिस महकमा है वो समझ जाता है कि जनता को कीड़ा मकोड़ा समझना है। याद रखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, इस तरीके की तस्वीर हमने पहली बार नहीं देखी है। जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी थी तब भी यही पुलिस वाले इसी तरीके से विभत्स तस्वीर दिखाते हुए उन पहलवानों को घसीट रहे थे। जब हाथरस में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी तब भी ये पुलिस वाले आधी रात को चिता जला देते हैं। सवाल पूछने वालों को
बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं। आज एक बच्ची के न्याय के लिए जब लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो उनको थप्पड़ मारा जा रहा है। पैटर्न बिल्कुल साफ है दोस्तों, मुद्दा चाहे कोई भी हो, अगर आप मौजूदा सरकार से, प्रशासन से उनकी नाकामी को उजागर करने के लिए सवाल पूछेंगे तो आप पर लाठियां चलेंगी, आप पर थप्पड़ बरसाए जाएंगे, क्योंकि ये सरकार मुद्दों को नहीं सुनना चाहती है। ये सरकार मुद्दा उठाने वालों को देखना भी नहीं चाहती है, उसे तनिक भी पसंद नहीं करती है। अगर तब भी आप इस तरीके की चीजें करेंगे तो उनका हाथ आपका गाल। अब आप कहेंगे कि पुलिस तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है, कानून व्यवस्था पर सख्ती लाने के लिए होती है, तो आइए सख्ती का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। किस तरीके की सख्ती बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा ये बताता है, जो सच सामने लाता है ये उस थप्पड़ से भी ज्यादा भयानक है। एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि देश भर में पुलिस वालों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन, मारपीट, फर्जी मुकदमे की हर साल हजारों शिकायतें दर्ज होती हैं। पुलिस वालों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कितने पुलिस वालों पर चार्जशीट दाखिल होती है, कितने पुलिस वालों को सजा मिलती है? तो ये आंकड़ा 1% से भी कम पहुंच जाता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, मतलब अगर 100 पुलिस वालों ने गलती की है तो 99 पुलिस वालों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा। किसी आम आदमी को अगर उसने पीटा है, उसे बेइज्जत किया है, तो वो साफ बच सकता है। इस एसएसपी को भी ये बात पता थी कि अगर कैमरे में भी मारते हुए वो ये रिकॉर्ड हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लाइन हाजिर का ऑर्डर आ जाएगा, आराम से घर पर बैठेंगे, छुट्टी बिताएंगे, फिर लौट आएंगे। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इस तरीके की बात कही जाती है। सरकारी स्क्रिप्ट बार बार सेम ही नजर आती है। कुछ महीने बाद किसी मलाईदार पोस्टिंग पर भेज दिया जाता है, फिर से साहब का राज तिलक हो जाता है। यही वो वजह है कि पुलिस वाले इस तरीके की बदमाशियां करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि होना जाना कुछ नहीं है। सिस्टम का ये जो सड़ा हुआ हिस्सा है, ये क्यों है और ये कैसे तैयार हुआ है? मौजूदा सरकार ने खूब खाद पानी देकर इसे तैयार किया है, क्योंकि सत्ता को ऐसे ही अधिकारी चाहिए, ऐसे अधिकारी जो कानून से ज्यादा नेताजी के प्रति वफादार हों। ऐसे अधिकारी चाहिए जिन्हें कानून की किताब से कोई लेना देना ना हो, वो ठोक देने की मानसिकता रखते हों, बुलडोजर चलाने वाली मानसिकता को पसंद करते हों। ऐसे अधिकारियों की सरकार को जरूरत है। इसीलिए इस तरीके की चीजें हो रही है, क्योंकि कानून की किताब को ताक पर रखा जाएगा और अपने पसंदीदा नेता को खुश करने के लिए हर काम किया जाएगा। जब राज का मुखिया ही मंच से न्यायपालिका और संविधान को किनारे रखकर तुरंत हिसाब करने की बात कहता हो, तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये बात जग जाहिर है कि जिले का कप्तान भी खुद को जज ही समझेगा, जूरी ही समझेगा, जल्लाद ही समझेगा। लाठी जिसकी उसकी भैंस। आज के दौर में पुलिस अब रक्षक नहीं बन चुकी है, बल्कि सत्ता की लठैत बन चुकी है। जिसकी भी आवाज सत्ता को पसंद नहीं आएगी, उसे लाठी मारा जाएगा। तो दोस्तों, पहले यही जान लेते हैं कि घटना क्या थी और किस घटना के वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था और इस तरीके की थप्पड़बाजी की वीडियो सामने आई। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि घटना क्या है। घटना की शुरुआत होती है 15 मई को। एक लड़की जो बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, ललिता गौतम, जो 20-21 साल की हैं, दलित परिवार से आती हैं, ये अपनी परीक्षा को देने के लिए घर से निकलती हैं। मेरठ के रोहटा रूट पर इनका एक गांव है, थिरोटा गांव, यहीं की रहने वाली हैं। इनके पिता का नाम वेद प्रकाश गौतम था। 15 मई 2026 को ये परीक्षा देने घर से निकलती हैं, लेकिन शाम तक जब ये घर नहीं लौटती तो परिवार वाले इनकी तलाश शुरू करते हैं। तलाश में भी ये नहीं मिलती हैं। यहाँ से स्टेप दूसरा शुरू होता है। 16 मई को परिवार वाले टीपी नगर थाने में जाकर गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि बेटी लापता है। तभी 17 मई 2026 को रोटा थाना क्षेत्र के इलाके में एक उड़सिया गांव है, वहां के जंगल से, गन्ने के खेत से एक शव मिलता है। शव की हालत इतनी विक्षिप्त थी, इतनी खराब थी, अवस्था में वो बॉडी थी, चेहरे और हाथ को जा चुका था। पहचान मिटाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन पास मिले आधार कार्ड से ये पता चला कि ये जो बॉडी है वो ललिता गौतम की ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि जो है
की कोशिश हुई है। कुछ रिपोर्ट में परिवार ने अपहरण के बाद सामूहिक और का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम में से मौत हुई इस तरीके की बात सामने आई, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि ज्ञान हुआ है। तीसरे स्टेप में पुलिस जांच करती है। पुलिस एसएसपी अविनाश पांडे, हाँ यही जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इन्होंने नेतृत्व किया और 5 टीमें बनाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल डाटा, फॉरेंसिक जांच, विजिलेंस से सारी जांच की गई और मुख्य आरोपी अंकुश कुमार जो 23 साल का है, ये कल्याणपुरा गांव का रहने वाला है, रोहटा का। बताया जा रहा है कि ललिता का प्रेमी था और 3 सालों से इनका रिश्ता था। ये कहानी पुलिस बता रही है, मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो ये इस मर्डर के पीछे का मकसद ये बताया गया क्योंकि अंकुश ने ललिता के फोन में किसी दूसरे युवक से चैट और फोटो वगैरह देख ली थी और इसी वजह से वो गुस्से में ललिता को जो है मार देता है। अंकुश ने क्या की है, शव को गन्ने के खेत में छिपाया है और कोशिश भी की है। इस तरीके की बात पुलिस ने की। अंकुश को तुरंत जो है वो गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उस हत्या की बात को कबूल भी लिया। इसके अलावा जो अन्य आरोपी थे, यानी कि जो खेत का मालिक था और जो सबूत मिटाने या नष्ट करने के लिए जो लोग इसमें शामिल हुए, पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करके भेज दिया। परिवार ने शुरू में 3 आरोपियों का नाम दिया था और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस के हिसाब से केस सॉल्व हो चुका था। मुख्य आरोपी जेल में था। परिवार ने जिन 2 लोगों का नाम और बताया था वो भी जेल में थे। लेकिन अभी परिवार का यह आरोप है कि उस लड़की के साथ अपहरण हुआ, सामूहिक हुई और सभी दोषियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो 2 महीने से ये मामला लगातार जो है वो नाराजगी और सारे वजहों से चर्चाओं में रहा। न्याय की मांग जो है वो जुलाई 2026 में करने की कोशिश हुई, 8 और 9 जुलाई को। परिवार के साथ कुछ दलित संगठन ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और सजा में फांसी की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे थे। 8 जुलाई 2026 को जो कमिश्नरी पार्क में दलित महापंचायत भी बुलाई गई थी। इसी पंचायत को लेकर फिर आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें मजिस्ट्रेट के बाहर रोड पर लोग जो है वो बैठे हुए थे, ताला बंद था, भीड़ मजिस्ट्रेट गेट पर पहुंचती है, सड़क जाम किया जाता है और वहीं पर जो डीएम और एसएसपी हैं उनसे मिलने की बात होती है, लेकिन कोई मिलने नहीं आता है। प्रदर्शनकारी बार बार ये कह रहे हैं कि सारे लोगों को पकड़ा नहीं गया और जिन्हें पकड़ा गया है उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों में बाहरी जिले के लोग आए थे, जैसे अमरोहा, गाजियाबाद, और ये लोग जो है वो शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया और एसएसपी अविनाश पांडे, आपको कुछ वीडियो में नजर भी आ रहे होंगे, जो प्रदर्शनकारियों पर, प्रोटेस्ट करने वालों पर थप्पड़ बरसा रहे हैं, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। इसके अलावा एक अधिवक्ता हैं रवि गौतम, जो एआईएम के नेता भी हैं, गाजियाबाद नोएडा के, उन्हें हिरासत में लिया गया और इनको भी थप्पड़ बजाते हुए आपने देखा होगा। बंदी वाहन जो है जिसमें अरेस्ट करके ले जाने की कोशिश होती है, उसमें रवि गौतम ने आत्महत्या की कोशिश की थी, गमछे से फांसी लगाने की कोशिश की थी और पुलिस ने उसे बचाया और एसएसपी साहब ने कार्रवाई में उस पर थप्पड़ भी मारे, जिसका वीडियो आपने देखा। तो पुलिस बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये मैटर पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, मुख्य आरोपी को पकड़ा जा चुका है और किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इस पर पुलिस का ये कहना है कि बाहरी लोग आकर उकसा रहे हैं, जानबूझकर परिवार वालों की जो भावनाएं हैं उससे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब 60 लोगों पर जो है वो एफआईआर की गई है, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है, इस तरीके की बात सामने आई। पुलिस बार बार ये कह रही है कि जो प्रदर्शन करने वाले लोग जो बाहरी आए थे, ये अराजक तत्व थे, इन्हें पता भी नहीं था कि किस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, बस ये आ गए थे, परिवार को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, सशक्त लाइसेंस और राजनीतिक लाभ का लालच दिया जा रहा था, जिसके ऑडियो वगैरह भी मौजूद हैं। इस तरीके की बात पुलिस की तरफ से कही गई। तो हमने आपको बताया कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं
और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं इन सभी मामलों में। लेकिन जो सबसे ज्यादा सवालिया निशान था वो उस वीडियो पर था जिस वीडियो में पुलिस वाला एक आम आदमी को मारता नजर आ रहा है। अब इस वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पुलिस का ये जो रवैया रहा, लाठीचार्ज और थप्पड़, उसके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज करने की मांग की है। सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन मेरठ की पुलिस ने इन्हें काशी टोल प्लाजा पर भारी फोर्स लगाकर रोक दिया। अब ये बताया जा रहा है कि उनके समर्थक और पुलिस वालों के बीच तीसरी नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस पूरे गांव को पूरी तरीके से आइसोलेटेड कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। ना मीडिया को जाने की इजाजत दी जा रही है, ना किसी बाहरी राजनीतिक पार्टी को, सामाजिक कार्यकर्ता को, सामाजिक संगठन को, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो गैर स्थानीय लोग हैं उनका प्रवेश पूरी तरीके से बंद है। स्थानीय लोगों को सिर्फ आई कार्ड चेक करने के बाद जाने की अनुमति मिल रही है। तो ऐसा क्या है इस गांव में और ऐसा क्या छुपाने की कोशिश है, ये एक सवाल है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो उस गांव में जाने से सच सामने आएगा कि उसे पूरी तरीके से बैन करने की, इस गांव में नहीं जाने की अनुमति जो है वो अनुमति नहीं मिल रही है। ये एक सवाल है। लेकिन इस पूरे वीडियो में मेरे जहन में कुछ सवाल हैं जिस सवाल का जवाब मैं प्रशासन और सरकार से चाहती हूँ। क्या आपके रामराज में इंसाफ मांगने का इनाम थप्पड़ है? जो भी इंसाफ मांगने जाएगा उसे थप्पड़ मारा जाएगा। जिस अफसर ने ये थप्पड़ मारा, क्या उस पर केवल विभागीय कार्रवाई का नाटक होगा या उसे सेवा से बर्खास्त करके उसे भी जेल वगैरह भेजा जा सकता है, कानून की सख्ती दिखाई जा सकती है, या कुछ ऐसा नहीं होगा? वो बच्ची जिसके लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आपके प्रशासन के इस क्रूर रवैये के बाद उस बच्ची के परिवार को कभी न्याय मिल पाएगा? ये एक सवाल है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का राज। लेकिन आज की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बता रही है कि जनता का काम सिर्फ 5 साल में एक बार लाइन में रखकर बटन दबाना ही रह गया है। उसके बाद अगर आप सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो आप थप्पड़िया दिए जाएंगे। अगर आपने गलती से सड़क पर आने की कोशिश कर दी तो आपके लिए पुलिस की लाठियां और थप्पड़ पूरी तरीके से रिजर्व करके रखे गए हैं। ये थप्पड़ इस बात का प्रतीक है कि सरकार कितनी डरी हुई है। जी हां, अहंकार के पीछे हमेशा डर ही छिपा होता है। जब सरकार जनता को जवाब नहीं दे पाती, जब इन सवालों का सामना नहीं कर पाती, जब आपके पास मुलजिमों को पकड़ने का कोई काबिलियत नहीं हासिल होता है, तब आप अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी ताकत उन लोगों पर उतारते हैं जो लोग सवाल पूछते हैं। एक निहत्थे आदमी को थप्पड़ मारना कौन सी बहादुरी है भैया? कौन सा 56 इंच का सीना है? एक निकम्मे प्रशासन की कायरता का यह सबूत है कि आप उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये थप्पड़ किसी और को पड़ा है, कल ये थप्पड़ आपके और हमारे गाल तक भी पहुंच सकता है। जब तक आप ये सोचेंगे कि हमारा क्या, हमारे साथ थोड़ी हुआ है, तब तक ये लोग इसी तरीके की मनबड़ाई करते रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ प्रदर्शनकारियों की नहीं है, ये हमारी और आप सबकी लड़ाई है। अगर हम आज अन्याय को देखकर खामोश रहे तो आगे आने वाले समय में ये हमारी भी कहानी हो सकती है। आगे आने वाली पीढ़ी हमसे जरूर पूछेगी कि जब लोकतंत्र को थप्पड़ मारा जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? इस वीडियो से हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस अन्याय के खिलाफ हैं, अपना स्टैंड क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सरकार को ये बताइए कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी अफसर के मनमानी रवैये से नहीं, उसकी मनमर्जी से नहीं, और किसी नेता के अहंकार से नहीं चलेगा। इस संविधान को पाने के लिए बलिदान दिए गए थे और इस संविधान को चाहने वाले लोग बहुत हैं। तो देश तो भैया संविधान से ही चलेगा और चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद।